क्या बाबा साहब की मूर्ति हाई कोर्ट में नहीं लगनी चाहिए? और क्यों बुद्ध के मंदिर में बुद्ध विरोधी काम हो रहे हैं? और आखिर कहां गए भंते विनाचार्य जी? नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube मंच धम्मा अशोक उर्फ उमेश पाल सिंह पर। साथियों, दो तीन मुद्दों को लेके मैं आज बात करूंगा कि पहला तो मुद्दा सबसे बड़ा ये है जो इस समय देश में चल रहा है कि महाबोधि मंदिर की मुक्ति का आंदोलन जो बोध गया में चल रहा है। अभी 2 दिन पहले वहां रात में प्रशासन आया और प्रशासन ने काफी हड़कंप बजाया। प्रशासन के साथ कुछ ऐसे लोग आ गए जो भिक्षुओं के उस आंदोलन में, उपासकों के उस आंदोलन में, शांति प्रिय रूप से हो रहे उस आंदोलन, उस धरने स्थल पर जय श्री राम के नारे लगा दिए। अब वो जय श्री राम के नारे कोई भिक्षु तो लगाएगा नहीं, कोई बौद्ध उपासक तो लगाएगा नहीं, तो आखिर ये नारे किसने लगाए? हम उन्हें क्या नाम दें? उपद्रवी दें, जातंकवादी दें या क्या दें? और इसके बाद भंते विनाचार्य जी को डिटेन कर लिया गया। और भंते विनाचार्य कहां हैं आज किसी को नहीं पता, क्योंकि साथ मिलने नहीं दिया जा रहा उनसे। तो मेरा देश के सभी उन लोगों से जो बौद्ध उपासक हैं, बौद्ध भिक्षु हैं, वो बोधगया में है वो तो है, लेकिन बोधगया में जो नहीं है वो अन्य प्रदेशों के जिस भी जिले में है, और उन्होंने चाहे बौद्ध महाबोधि मुक्ति संघर्ष समिति बनाई हो या ना बनाई हो, लेकिन वो इस बात का विरोध अवश्य करें कि एक तो भंते विनाचार्य जी को छोड़ने के लिए और जो भंते राहुल पे FIR हुई है उसको खत्म करने के लिए अपने यहां पर इस बात का विरोध दर्ज कराएं कि भंते विनाचार्य को मुक्त किया जाए, क्योंकि उनको गलत फंसाया जा रहा है। झूठे केसों में फंसा के उनको अरेस्ट किया गया है, डिटेन किया गया है। और जो बुद्ध विरोधी काम महाबोधि मंदिर में हो रहे हैं उन्हें तत्काल प्रभाव से रोका जाए। बड़े जो निंदा की बात तो ये है कि प्रशासन ने खुद जाके वहां पर ये जो है बुद्ध विरोधी काम कराए हैं। वहां पर राज्यपाल खुद पहुंचे हैं और उन्होंने, जो मोहम्मद आरिफ खान है वो खुद पहुंचे हैं और उन्होंने वहां पे जाके जो है हवन यज्ञ कराया है, जिसमें अक्सर जीव जंतु जो है मर जाया करते हैं उस अग्नि से। जो जैसा कि हमारे जो विद्वान लिखा है कि जो जंगलों में जो उस समय हवन यज्ञ हुआ करते थे उसमें पशु पक्षी कीड़े मकोड़े जल जाया करते थे, इसलिए वहां के लोग उन यज्ञों का विरोध करते थे जो जंगलों में रहते थे। और जब वो विरोध करते थे तो ऋषि मुनि उनको कहते थे भाग भंगी, भाग भंगी। भंगी मतलब भंग करना, भंग करना किसको? यज्ञ को भंग करना। तो तभी से भंगी शब्द जुड़ा। तो भंगी जो है भंग करने वाला है, भंगी कोई ऐसा शब्द नहीं है। तो मेरा आखिर उधर न जाके मैं सीधे इधर पे आता हूं कि जो है बुद्ध विरोधी काम जो बोध गया के उस महाबोधि मंदिर में हुआ है, ये बहुत ही निंदा की बात है। नहीं होने चाहिए। आपको जहां भी करना है वहां कीजिए, लेकिन बुद्ध के मंदिर में ये काम नहीं होना चाहिए था। और सभी संघर्ष समितियां, सभी लोग, सभी बौद्ध उपासक अपने अपने जिले स्तर पर, गांव स्तर पर, कस्बे स्तर पर इस बात का विरोध दर्ज कराएं कि भंते विनाचार्य को छोड़ा जाए। इसके अलावा जो दूसरा मुद्दा है वो ग्वालियर हाईकोर्ट से संबंधित है। एक्चुअली क्या है कि सुरेश कुमार जो कैन साहब हैं वो हाईकोर्ट के जज बने हैं, चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट ग्वालियर। तो वहां के जो अधिवक्ता संघ के लोग थे, उन्होंने एक अम्बेडकर अधिवक्ता संघ के लोग, जिसमें SC BC सब लोग थे, माइनॉरिटी वाले सब लोग थे, उन्होंने एक लेटर लिखा और उन्होंने ये आग्रह किया कि ग्वालियर हाईकोर्ट में एक बाबा साहब की प्रतिमा लगनी चाहिए। इस बात को लेके जज साहब ने वहां के राज्यपाल से समय मांगा और राज्यपाल जी से बात करके ये डिसीजन लिया कि मूर्ति फलाने स्थल पर लगाई जाएगी। और वहां स्थल पर जो स्थल चयनित किया गया था उस पर जो है फाउंडेशन बनाया गया और फाउंडेशन तैयार हुआ। फाउंडेशन तैयार होने के बाद मूर्ति आई। जैसे ही मूर्ति आती है, वहां के जातिवादी लोगों ने, जिसमें पूर्व जो भारत एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हैं
अनिल मिश्रा और वर्तमान अध्यक्ष पवन पाठक दोनों ने कड़ा विरोध कर दिया। और हालांकि वो अपने लेटर में लिखते हैं कि हम जातिवाद से परे सांप्रदायिक उसमें सदोभाव में रह के काम करते हैं, लेकिन ये घोर जातिवादी व्यक्ति हैं। इस बात का सबूत इस बात से मिलता है कि वो किस बात का विरोध कर रहे हैं, वो किस व्यक्ति की मूर्ति का विरोध कर रहे हैं। वो विरोध कर रहे हैं संविधान के निर्माता की, वो विरोध कर रहे हैं प्रथम कानून मंत्री की, वो विरोध कर रहे हैं जो उसमें क्या नाम है LLB में PhD कर चुका था व्यक्ति, वो विरोध कर रहे हैं 9 भाषाओं के ज्ञाता की, वो विरोध कर रहे हैं 32 डिग्री धारी की, वो विरोध कर रहे हैं तमाम डिग्रियों में 34 डिग्रियों में जिन्होंने परास्नातक पास किया हो, वो विरोध कर रहे हैं महिलाओं के लिए हिंदू कोड में लाने वालों की, वो विरोध कर रहे हैं पिछड़े समाज के लोगों को जो मंडल कमीशन के तहत आरक्षण दिलवाने वालों की, और वो विरोध कर रहे हैं भारत रत्न प्राप्त करने वालों की वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का विरोध कर रहे हैं। वो किसी आम व्यक्ति की मूर्ति का विरोध नहीं कर रहे हैं, वो एक खास व्यक्ति की मूर्ति का विरोध कर रहे हैं। और इनसे उनकी जातिवादी मानसिकता क्लियर झलकती है, साफ झलकती है। और वहां के जो है अन्य लोग जो ऊपरी उस तरफ बैठे हुए हैं, उनकी जो चुप्पी है वो उनको बढ़ावा दे रही है। हालांकि दोनों ही वकीलों में संघर्ष हो रहा है इस बात को लेके। एक पक्ष जो कि SC ST माइनॉरिटी का है वो कहता है कि मूर्ति लगेगी, और एक जो सवर्ण तबका कहे उसको सावंतीवादी सोच कहें, सामंतवादी कहें, जातंकवादी कहें, जो आपको लगे जिस हिसाब से वो व्यवहार कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, मीडिया कह रही है, मीडिया के तमाम लोग कह रहे हैं इस बात को कि उनकी सोच खराब है दोनों की जो है, और वो उस मूर्ति के लिए तमाम उन्होंने वकीलों को भड़का के अपने साथ ले लिया है और उस मूर्ति का वो विरोध कर रहे हैं, जो कि ये विरोध नहीं होना चाहिए। बाबा साहब ने ये सबको पता है, सर्वविदित है कि जो देश के लिए काम किए वो किसी से छुपे नहीं है। बाबा साहब ने जो समाज के उद्धार के लिए काम किए वो किसी से छुपे नहीं है। और बाबा साहब ने जो लॉ में यानी वकालत में जो काम किए वो किसी से छुपे नहीं है। इसलिए बाबा साहब की मूर्ति का जो विरोध कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। ये जो मूर्ति का विरोध है ये नहीं होना चाहिए। इसलिए मेरा उन सभी लोगों से ये कहना, हालांकि उन्होंने वहां पर जो है वो ये कह रहे हैं कि हम यहां पर तिरंगा लगाना चाहते हैं, जबकि सबको पता है कि हाई कोर्ट में तिरंगा सबसे ऊपर लगता है और ग्वालियर हाई कोर्ट में तिरंगा लगा हुआ है, वहां अलग से लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर उस स्थल पर जहां बाबा साहब की मूर्ति के लिए फाउंडेशन रहा है, उस स्थल पर तिरंगा लगाने की आखिर जिद क्यों? उस जिद को छोड़कर उन वकीलों को, अगर वो वाकई में ये कहते हैं कि हम जातिवाद से परे हैं, हम धर्मवाद से परे हैं, तो बाबा साहब की उस मूर्ति का विरोध उन्हें नहीं करना चाहिए और बाबा साहब की मूर्ति को वो लगने दें, जिससे कि आपसी प्रेम भाव, वकीलों का आपसी प्रेम भाव बना रहे। अन्यथा ये सबको पता है कि बार एसोसिएशन में कहीं ना कहीं जातिवाद, तो घोर जातिवाद व्याप्त है। और इस बात का प्रमाण ग्वालियर हाई कोर्ट के जो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष है, वर्तमान अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष, इन दोनों ने यह साबित कर दिया है कि बार में जातिवाद होता है। तो साथियों, मैं इन्हीं सब बातों के साथ, ये दो मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण थे जिनकी यहाँ पर चर्चा करना जरूरी था कि भंते वीराचार्य के खिलाफ जो FIR हुई है वो FIR नहीं होनी चाहिए थी। ये एक जो है बड़ा जो है बात थी, और उस FIR को रद्द करके, सरकार उस FIR को रद्द करके वो जो भंते वीराचार्य जी के खिलाफ है, भंते राहुल जी के खिलाफ है, इन दोनों भिक्षुओं जो ये जो आंदोलन था, जो आंदोलन खत्म होने जा रहा था, इन्होंने उस आंदोलन को साध लिया, इन्होंने उस आंदोलन को रोक लिया। इसलिए अब इनके खिलाफ ये FIR की बात हो रही है। वहां पर जो जय श्री राम के नारे लगे हैं वो नहीं लगने चाहिए थे। उन लोगों को, पुलिस को रोकना चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है कि पुलिस उनका साथ दे रही है। मैं इन्हीं सब जो है बातों के साथ कि एक तो इन सब चीजों का विरोध करना हम लोगों को, क्योंकि समय पर नहीं जाके विरोध नहीं किया तो फिर कुछ नहीं होने वाला है, और अगर समय पर विरोध हुआ तो हमारे हक अधिकार बचे रहेंगे। इसलिए हर जिले से ये आवाज उठनी चाहिए दोनों चीजों के लिए कि बाबा साहब की मूर्ति ग्वालियर हाईकोर्ट में लगनी चाहिए, और भंते वीराचार्य को और जो जहां भी है वो उनको तुरंत उन्हें रिहा किया जाए, और
बनते राहुल के खिलाफ जो पूज्य भिक्खू, दोनों भिक्खुओं के खिलाफ जो भी FIR हुई है उस FIR को रद्द करें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और अगर आपको ये विचार अच्छे लगे हों तो इस मेरे वीडियो को लाइक करें, जो है जो क्या नाम है वीडियो को शेयर करें, कमेंट अवश्य करें कैसा लगा आपको, और चैनल को करें सब्सक्राइब। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत साथियों।